तमाम पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो व्यवस्था है उसमें बदलाव लाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। और हमने तय किया है कि जो बच्चे 10वां 12वां पास करके आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को, और वहीं पॉलिटेक्निक और ITI के बच्चों को, इन सब को विशेष प्रशिक्षण दे करके, ट्रेनिंग दे करके, कम से कम उनकी स्किल को बेटर कर करके इन्हें रोजगार और नौकरी से कैसा जोड़ा जाए उसका इंतजाम भी समाजवादी लोग करेंगे आने वाले समय में। वहीं जहां पुलिस भर्ती में बड़े पैमाने पे नौजवानों को भर्ती किया, हालांकि पहले तो परीक्षा देनी पड़ती थी दो, पहले एक परीक्षा फिर दूसरी परीक्षा, और उसके बाद जाकर के कहीं भर्ती हो पाती थी। इस बार समाजवादियों ने तय किया है, हालांकि 32,000 भर्ती कर दी है, आने वाले समय में तय किया है कि नौजवानों को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, वो केवल 10वां 12वें के नंबर ले आए और दौड़ करके दिखा दें। जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। ये व्यवस्था बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये सबसे बेहतर व्यवस्था होगी। कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं किसी की। 10वां 12वें के नंबर और दौड़ के दिखा देना, अपने आप भर्ती हो जाओगे। अभी तो 30,000 किया है, आने वाले समय में हमें 1 लाख से ज्यादा इसी तरीके से पुलिस में भर्ती कर करके दिखाना है। इसलिए जहां तक काम का सवाल है, हम समाजवादियों ने किया है। ये बीजेपी के लोग तो दूसरी तरफ बहस को ले जाना चाहते हैं। हमने तो कहा पिछली सभाओं में कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने रमजान पे ज्यादा बिजली दी है और दिवाली पे कम, मैंने आंकड़े दिए उनको, और जब आंकड़े उनके पास पहुंच गए तो सामने आई बात कि जितना हमने रमजान पे दिया था बिजली, उससे ज्यादा हमने दिवाली पे देने का भी काम किया था, और क्रिसमस पे भी दिया। हम नहीं जानते कि महाराजगंज में गरीब से अगर सच बुलवाते होंगे तो किसकी कसम खिलवाते होंगे। हम तो अपने गांव में जानते हैं कि जब कभी कोई सच बुलवाना होता है किसी से तो हम लोग कहते हैं खाओ गंगा मैया की कसम। और आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब गए थे काशी में चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने हमें बुलाया है। हम कहते इस मौके पर कि अगर काशी में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है तो खाएं प्रधानमंत्री भी गंगा मैया की कसम कि 24 घंटे हम बिजली काशी में नहीं दे रहे हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, कोई सच्चाई सामने नहीं आई। इसे जहां ये चुनाव आपकी विधानसभा का है, वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बने उसका भी चुनाव है। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। आपके प्रत्याशी कौशल सिंह मुन्ना जी, ये सही है कि कांग्रेस पार्टी में थे, और कांग्रेस पार्टी के रहते रहते हमने इनसे मदद ली और इनके हमने पूरी मदद करने का काम किया है। अगर इन्होंने कभी भी कह दिया विकास को लेकर के तो हमने पूरी ईमानदारी से इनकी मदद करने का काम किया। अगर जनेश्वर मिश्र गांव कहे तो हमने जनेश्वर मिश्र गांव दे दिए, लोहिया गांव कहा तो लोहिया गांव दे दिए। अगर टाउन एरिया के लिए कहा कि पैसा चाहिए तो हमने टाउन एरिया को भी पैसा दे दिया। बिजली का इंतजाम भी बेहतर कर दिया, सब स्टेशन भी बना दिए। तब तो कांग्रेस के साथ और हमारा सहयोग ले रहे थे, अब तो ये साइकिल पे हैं, तो बताओ अब हम इनका कितना कहना मानेंगे, ये बताओ। इसलिए अब तो साइकिल के साथ हैं। और मैंने कई सभाओं में कहा कि वैसे तो हमारे समाजवादी लोग जब साइकिल चलाते हैं तो अपने आप साइकिल चला लेते हैं पेडल मारते हुए।